था, मेरे साथ भी यही समस्या थी, मैंने भी यही बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब तीसरे स्टेप पे बात करते हैं, जो है फाउंड, यानी कि ढूंढा। मैंने किस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म होने वाली है। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा और आपका फेवरेट एग्जांपल लूंगा। देखिए, जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं, सोच के बताऊंगा, थोड़े दिन बात करूंगा और मेरे पास पैसे नहीं है, ये तीन ही सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक है मेरे पास पैसे नहीं है। उसी को लेके आपको समझाऊंगा। जब आज सिखाने बैठा हूं तो किसी चीज की कंजूसी नहीं होगी, चिंता मत करो, और एग्जैक्टली परफेक्ट तरीके से आपको सिखाऊंगा। मान लीजिए आदमी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, आपको पहले एग्री होना है। बिल्कुल सही बात है सर, हो सकता है अभी आपके पास पैसा ना हो, मैं मानता हूं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने ये प्लान देखा था तो मेरी भी यही समस्या थी, मैंने बिल्कुल यही बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब फाउंड को कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन जिस इंसान ने मुझे प्लान दिखाया उसने मुझे दो बातें ऐसी बताई जिन दो बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या आप उसको जानना चाहेंगे? मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगला आदमी बिल्कुल सुनना चाहेगा। आप बोलिए कि जिस इंसान ने मुझे प्लान दिखाया था उसने मुझे एक सवाल पूछा कि तुमने बड़े प्यार से बोल दिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? उस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने सोचा कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, मैं तो मेहनत करता हूँ, ईमानदार हूँ, काम करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। उस इंसान ने मुझे समझाया कि तुम्हारी इनकम बहुत कम है, इसीलिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम 50,000 कमाते तो पैसे होते कि नहीं? फिर तो बिल्कुल पैसे होते। दूसरा सवाल उन्होंने जो मुझे पूछा, उस दूसरे सवाल ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। उन्होंने पूछा कि चल कोई बात नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए कि नहीं? मैंने सोचा यार, मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, एक जिम्मेदार इंसान हूँ, परिवार को लीड करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तो होने चाहिए। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या करूंगा? उस इंसान ने मुझे समझाया कि देखिए, आप जिस हालत में है उसको बोलते हैं गरीबी, और इंडिया में 98% लोग गरीब है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां से आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप मान लीजिए कि आप गरीब है और गरीब ही रहेंगे और आपका बेटा भी गरीबी का ही गाना गाएगा, या आप ठान लीजिए कि आज भले गरीब हूं लेकिन आगे गरीब नहीं रहूंगा, अगले 2 से लेकर 3 साल में अपनी जिंदगी बदलूंगा। मैं भले गरीब हूं लेकिन मेरे बेटे को अमीर इंसान की जिंदगी दूंगा। या तो मान लो या ठान लो, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट परचेस करना है और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है और पैसों का इंतजाम करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि ये एक इमरजेंसी है, इसको इसीलिए मान लीजिए इमरजेंसी है कि आने वाले समय में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तब आपको किसी के सामने हाथ लंबा करना ना पड़े। और सर, मैंने वही डिसीजन लिया, मैंने माना नहीं, मैंने ठान लिया और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बहुत खुश हूं। जब मैंने शुरुआत की थी मैं अकेला था, आज मेरे साथ 25 लोग काम कर रहे हैं। अगर आपकी टीम में 25 है तो 25 बोलिए, 5 है तो 5 बोलिए, 10 है तो 10 बोलिए, लेकिन बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए? मेरे साथ 25 लोग काम कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, मेरी तो सिर्फ 100 लोगों की टीम है। अगला इंसान बोलता है बस मात्र 100 लोग। आप जितना इंपॉर्टेंस देंगे उतना इंपॉर्टेंस उनको लगेगा। फिर उनको बोलना है कि सर आज आप उसी मुकाम पे खड़े हैं, आपके पास भी 2 ही ऑप्शन है, या तो मान लीजिए या ठान लीजिए। तो बोलिए सर, एक हिम्मत वाला इंसान क्या करेगा, मानेगा या ठानेगा? शब्दों को पकड़िए, यही सेंटेंस आपको बोलना है। एक हिम्मत वाला इंसान क्या करेगा, मानेगा या ठानेगा? वो बोलेगा ठानेगा। तो बोलिए सर, आपको क्या करना है, मानना है या ठानना है? वो बोलेंगे ठानेंगे सर, और आपका ज्वाइनिंग कंफर्म हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन ये सारी बातों से मोटिवेशन मिलता है। आप एक चीज समझिए, फॉलोअप में आपका टारगेट है मोटिवेट करना, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं। There is a difference between motivation and pressure. You don't pressurize anyone. You try to motivate them. मोटिवेट करना है, प्रेशर नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। इस प्रकार से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे आदमी ने बोला मैं सोच के बताऊंगा, आपने बोला क्या सोचना है सर, कितना सोचेंगे, कर दीजिए, पैसा नहीं है, क्यों नहीं है, कब आएगा, मंगलवार को ठीक है मैं बुधवार को आता हूँ, कर दीजिए। इस प्रकार का मोटिवेशन से आपका काम नहीं चलेगा। अगर ये टेक्निक को आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है और आपको मजा आने वाला है। आप ढूंढेंगे, आप अपनी टीम को बोलेंगे जब भी फॉलो पे मैं आऊंगा मुझे बुलाओ, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों, ये टेक्निक को आप अप्लाई करना शुरू कीजिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और मुझे उम्मीद है ये आपको काम लगेगी। अगर आपको काम लगती है, रिजल्ट आता है, तो आप कमेंट्स में इसका फीडबैक जरूर दीजिए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसका भी फीडबैक दीजिए। हो सकता है इसके ऊपर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है इसे लाइक जरूर कीजिए और कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए।